नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हमने लिखा कितना काम कितना कारनामा, यह भी लिख सकते थे किसका काम किसका कारनामा। लेकिन आइए जरा टटोल लिया जाए इस विशेष में ही। यूपी के सीएम अखिलेश यादव का प्रचार बहुत साफ कहता है, उनका काम बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हर रैली में कहते हैं उनके कारनामे बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने तो अखिलेश सरकार पर कब्रिस्तान और शमशान में भी भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। लेकिन हम आपको दिखाते हैं सच क्या है। बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में अपनी तारीफ के पुल बांधते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोलते हैं कि काम बोलता है, तो तंज प्रधानमंत्री मोदी कसते हैं कि काम नहीं कारनामे बोलते हैं। आपके कारनामे बोलते हैं, अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के आरोप और उन आरोपों की सच्चाई से रूबरू कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर पहला आरोप है कि शमशान कब्रिस्तान में भेदभाव करती है अखिलेश सरकार। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज तक ने प्रधानमंत्री के इस आरोप की पड़ताल में अखिलेश सरकार के सालाना बजट को खंगाला तो ये जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश ने साल 2012-13 में कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा, जबकि शमशान के लिए एक भी पैसा नहीं। 2013-14 में यह रकम कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ हो गया और शमशान के लिए 0। 2014-15 में कब्रिस्तान के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए दिए और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में शमशान के लिए 100 करोड़ रुपए। 2015-16 में कब्रिस्तान पर 200 करोड़ रुपए बजट में आया तो शमशान पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपए। 2016-17 में कब्रिस्तान का बजट बढ़कर 400 करोड़ हो गया तो शहरी क्षेत्र में शमशान का 100 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 127 करोड़। यानी अब तक अखिलेश सरकार की बजट में कब्रिस्तान के लिए 1300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जबकि शमशान के लिए 627 करोड़ रुपए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि यूपी में कब्रिस्तान और शमशान की देखरेख में भेदभाव होता है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने। आज तक ब्यूरो। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मुश्किल यह नहीं जो कहा गया वो काम था, मुश्किल यह भी नहीं जो आरोप लगाया गया वो कारनामा था। मुश्किल तो यह है कि इस दौर में जो दिखाई ना दे उसे सच माना जाए या जो दिखाई दे उसे झूठ कहा जाए। क्योंकि बिजली का जिक्र भी हुआ और बिजली का जिक्र वह भी बनारस और काशी की गलियों तक थम दिया जाए या मान लिया जाए कि नहीं, वहां मत देखिए, पूरे यूपी को देखिए। आइए इस अंदाज को भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है? गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। यदि पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है? गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है। मुश्किल इतनी बार नहीं है कि कोई एक आरोप लगा रहा है, कोई दूसरा आरोप लगा रहा है। यह पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुश्किल यह आ गई है कि जो बीते 5 बरस का कच्चा चिट्ठा था वो गायब हो चला है। और इन मुश्किल हालातों में आइए एक दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं स्थिति है क्या। नहीं दे रही है। तार है बिजली कहां है, तार है बिजली कहां है, तार है बिजली कहां है। विकास का ये वो राग है जो किसी के लिए दुखती रग हो सकता है तो किसी के लिए चुनावी जीत की सबसे बड़ी उम्मीद।
इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर बार बार खराब बिजली व्यवस्था का सवाल उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली का हाल ये है कि लोग अंदर अंदर बातें करते हैं। बस में जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, दुकान के पास खड़े हो, तो लोग पूछते हैं तेरे यहां आई थी क्या? तो दूसरा कहता है नहीं, मेरे यहां तो नहीं आई, पिछले मंगल को आई थी। तो बोले हमारे यहां तो 3 दिन से आई ही नहीं है। बिजली आती ही नहीं है, और कभी बिजली आ जाए तो लोग आनंद मनाते हैं, यार आज बिजली आ गई। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार पर बिजली देने में भी भेदभाव करने का आरोप लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर दूसरा आरोप है कि बिजली देने में भी भेदभाव करती है अखिलेश सरकार। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। सवाल बिजली का है, जिस पर प्रधानमंत्री ने काफी तीखा और सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव करने वाला आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि पिछले साल ईद के मौके पर 13,500 मेगावाट बिजली की सप्लाई हुई थी, जबकि ईद 6 जुलाई को थी, जब गर्मी बहुत तेज होती है और बिजली की खपत बहुत ज्यादा। उसकी तुलना में दिवाली से लेकर भाई दूज के बीच 15,400 मेगावाट बिजली की सप्लाई हुई, जबकि उस वक्त मौसम काफी सुहाना होता है, जिससे बिजली की खपत भी कम होती है। यूपी सरकार का दावा सही है तो उसकी कसौटी पर प्रधानमंत्री के आरोप खरे नहीं उतरते। दूसरी तरफ अखिलेश का दावा है कि जिस वाराणसी से प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, वहां 24 घंटे बिजली का इंतजाम उन्होंने ही कराया। काशी के होने वाले चुने वाले कम से कम सच बोलो। समाजवादी सरकार ने वहां 24 घंटे बिजली दी है। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, आप गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो, आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है। लेकिन केंद्रीय बिजली प्राधिकरण के मुताबिक बिहार, असम और जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश में ही बिजली की सबसे ज्यादा कमी है। उत्तर प्रदेश में 2016-17 में 16,000 मेगावाट बिजली की जरूरत थी, लेकिन राज्य सिर्फ 14,454 मेगावाट बिजली का ही इंतजाम कर पाया, यानी 1546 मेगावाट बिजली की कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भी यूपी में खराब बिजली व्यवस्था का सवाल उठाया था। मोदी ने हाथरस जिले के नगला फतेला गांव का जिक्र किया था कि वहां आजादी के 70 साल बाद उन्होंने बिजली पहुंचाई। दरअसल केंद्र सरकार के दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली पहुंचाने के लिए जिन 1529 गांवों का नाम दिया था, उसमें नगला फतेला गांव भी था। लेकिन जब पड़ताल हुई तो पता चला कि उस गांव में तो बिजली पहले से ही है। अब चुनाव का मौका आया है तो अपनी सभाओं में अखिलेश इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। परिणाम बोलता है, काम बोलता है, अधिकार बोलता है। लेकिन चुनावी मौके पर ये बिजली सांप्रदायिक भेदभाव का झटका दे रही है, इसीलिए इस पर पूरा सियासी रंग चढ़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश ये सब कम्युनलाइज करना चाहता है सोसाइटी में। लोगों को, हिंदू और मुसलमान लोगों को इस सबसे क्या मतलब है इसके भाषण से नरेंद्र मोदी के? तो भड़काना चाहता है नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री। बिजली विकास के लिए जरूरी है, लेकिन बिजली का दावा शायद चुनाव जीतने के लिए। इसीलिए राजनीति के दिग्गज एक दूसरे को बिजली का झटका दे रहे हैं। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। समाजवादी पार्टी ने बीता चुनाव यानी पिछला चुनाव जीता था, उसमें अहम भूमिका लैपटॉप की भी थी। तो प्रधानमंत्री मोदी लैपटॉप वितरण को झुंझुना बता रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं इसकी हकीकत भी जान ली जाए कि लैपटॉप किन्हें मिला, किस रूप में मिला, वो क्या सोचते हैं। जितनी खुशी बच्चों को हो रही है लैपटॉप मिलने की,
उससे ज़्यादा खुशी हम सरकार में बैठे हुए लोगों को हो रही है कि आज हम इस योजना को पूरा कर पा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के मुस्कुराते चेहरे वाले ये लैपटॉप अखिलेश सरकार के लिए सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार है। 2012 के चुनाव में लैपटॉप समाजवादी पार्टी के चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर था और जब अखिलेश सरकार बनी तो अब तक 15 लाख छात्र छात्राओं को सरकार की तरफ से मुफ्त में लैपटॉप बांटे गए। इसका आधार बच्चों की योग्यता को बताया गया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सरकार लैपटॉप बांटने में भी भेदभाव करती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अखिलेश सरकार पर तीसरा आरोप है कि अखिलेश सरकार ने छात्रों को लैपटॉप के नाम पर झुनझुना पकड़ाया है। आज तक ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर हाथरस और लखनऊ तक 28 छात्रों से पूछा, जिनमें 22 ने बताया कि लैपटॉप बांटने में जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया गया। पैसा भी हमको इस वेब पोर्टल से मिलता है, तो कहीं न कहीं इस वेब पोर्टल के कारण, इस लैपटॉप के कारण बहुत हद तक हम जैसे छात्रों को फायदा हुआ है। सब चीज़ होता है और कुछ चीज़ें हैं जो सही से नहीं चलती, लेकिन यूजफुल बहुत है। चुनाव का मौसम है तो हर नेता की जुबान पर अपनी वाहवाही और दूसरे की खामियों का पिटारा है। आज तक ब्यूरो। तो 10 बरस पहले के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुलायम सरकार का ये प्रचार चलता था कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। लेकिन तब ये विज्ञापन जो था अमिताभ बच्चन कर रहे थे, लेकिन यूपी में जुर्म को लेकर प्रधानमंत्री ने अखिलेश सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की। तो सवाल फिर वही, क्या अखिलेश के राज में यूपी में अपराध बोलता है या फिर देश के दूसरे हिस्सों में झांक लिया जाए? तो आइए झांक लेते हैं। इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। कानून व्यवस्था यूपी सरकार की वो दुखती रग है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उंगली उठाते हैं। मोदी का यूपी सरकार पर चौथा बड़ा आरोप है कि यहाँ कानून व्यवस्था बेहद लचर है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट भी बताती है कि यूपी में आपराधिक घटनाएं होती हैं, लेकिन जब आप बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी सरकारों के बीच तुलना करेंगे तो तस्वीर कुछ और सामने आएगी। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के मुताबिक 2001 में बीजेपी के राज में 7,601 हत्याएं हुई, जबकि 2011 में मायावती राज में 4,951, जबकि 2015 में 4,732। 2001 में बीजेपी राज में यूपी में बलात्कार की 1,958 घटनाएं हुई, जबकि 2011 में मायावती राज में 2,042 और 2015 में अखिलेश राज में 3,025। वैसे ही अपहरण की घटनाएं 2001 में बीजेपी राज में 4,330 हुई, जबकि 2011 के मायावती राज में 8,500, जबकि अखिलेश राज में ये बढ़कर 11,999 हो गई। लेकिन जब अखिलेश सरकार से सवाल पूछा जाता है तो वहां से सवालों की बंदूक गुजरात की तरफ मोड़ दी जाती है। तो ये कच्छ वाली घटना हुई है जहाँ पे 30-35 महिलाएं इन बीजेपी के नेताओं के चंगुल में फंसी हुई हैं, तो आपने उसको कितना हाईलाइट किया, आप बताइए, कितना प्राइम टाइम में दिखाया? यानी चुनावी जंग में हर किसी को दूसरों की कमियां नजर आती हैं, अपनी नहीं। आज तक ब्यूरो। तो किसका काम, किसका कारनामा, कितना काम, कितना कारनामा, विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।